नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, नया वर्ष आ गया है। आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता, सद्गुण, सम्मान, प्रेम, स्नेह, सौहार्द के साथ सभी उम्मीदों को पूरा करते हुए नई उपलब्धियों एवं नई सफलताओं को लेकर आए। नव वर्ष 2022 की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बेटा, आज का ये वीडियो टीजीटी पीजीटी आर्ट के लिए संबंधित है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत से मैसेज आ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी का पेड ग्रुप कब स्टार्ट होगा, तो बेटा उसके लिए आज आपको सूचना मिल जाएगी। एक डेमो क्लास भी हो जाएगा। आज का ये वीडियो एमसीक्यूज बेस्ड है। आप सब जानते हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों में 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इसी टाइप के होते हैं, एमसीक्यूज टाइप के। और 125 क्वेश्चंस में लगभग 110 प्लस प्रश्न जिसके सही जाते हैं उसका फाइनली सिलेक्शन होता है। पहले टीजीटी में इंटरव्यू भी था, पीजीटी में इंटरव्यू भी था, लेकिन अब टीजीटी में इंटरव्यू हटा दिया गया है, जबकि पीजीटी में अभी भी साक्षात्कार है। इसलिए प्रश्न पत्र टफ होता है। 110 प्लस सही करना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको एक सटीक रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी और एक अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे नोट्स के साथ आपको रिवीजन भी करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग तैयारी बात करेंगे, उसके बाद नोट्स पे बात करेंगे। बेटा, तैयारी के लिए आपको ऑथेंटिक बुक्स या फिर ऑथेंटिक नोट्स की ज़रूरत होती है। अगर अच्छा गाइडेंस आपके पास नहीं है तो आप, हमें नहीं लगता कि एक अच्छा जो है एक पोस्ट इसमें ले पाएंगे, क्योंकि टीजीटी की भर्ती बहुत टफ होती है और उसमें आपको अपनी सीट पक्का करने के लिए दिन रात एक करना होगा। और या फिर एक सटीक रणनीति के साथ आप 5 से 6 घंटे अगर रेगुलर तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। 110 क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक अंकों का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए 110 कट ऑफ जाती है। अगर नकारात्मक अंकों का प्रावधान हो जाता है तो ये कट ऑफ 80 से 90 आ जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक नकारात्मक अंकों का प्रावधान नहीं है। और जो है फाइनली 500 नंबर का पेपर होता है। पहले 425 अंकों का पेपर होता था, 75 अंकों का इंटरव्यू था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। 2021 वाली भर्ती में फाइनली 500 अंकों का पेपर हुआ, 125 प्रश्न पूछे गए और इस टाइप से कट ऑफ भी हाईएस्ट ही गई है। तो बहुत सारे बंदे फ़ोन कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे मैसेज कर रहे हैं। नंबर है 7380464607। इस पे लोग मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन्स कॉल कर रहे हैं कि सर टीजीटी आर्ट या फिर पीजीटी आर्ट का पेड ग्रुप कब से स्टार्ट हो रहा है। तो बेटा, मैं आप सबको आश्वस्त कर दूं कि सोमवार से आपका पेड ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगी। नोट्स के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बुक्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं जो इसका सिलेबस है थोड़ा ब्रॉड है, बड़ा सिलेबस है। प्रागैतिहासिक कला केंद्र हो, चाहे भीमबेटका हो, रायगढ़ हो, पंचमढ़ी हो, होशंगाबाद हो, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं, मिर्ज़ापुर हो। ऐसे ही आगे बढ़ो तो राजस्थानी शैली से भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बनता है, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर। तो ये सारी शैलियों से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इन सबको कवर कराते हुए, इनकी नियमित प्रैक्टिस कराते हुए, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है तुरंत उसका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले पेड ग्रुप में आपको टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, नोट्स मिलेगा, एक एथेंटिक बुक्स आपको मिल जाएगी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, उनकी तुरंत आपको पीडीएफ फाइल्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे लगभग 10,000 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। 10,000 प्लस प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। आपको पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा। 20 से 22 जो है यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी करा दिया जाएगा। जिस टाइप का पेपर आता है उस टाइप का प्रैक्टिस सेट आपको 20 से 22 करा दिया जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होंगी वो लास्ट में आपको महामैराथन के थ्रू कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो ये सब आपको बेनिफिट्स मिलेगा और इन सब को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप पेड ग्रुप में अवश्य संपर्क करें। नंबर है 7380464607। उसी पे आपको संपर्क करना है। पूरी डिटेल्स बता दी जाएगी, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, कितने दिनों के लिए ये बैच वैलिड होगा, ठीक है। तो अब हमें लगता है कुछ लोगों के लिए थोड़ा ठीक न्यूज़ है ये। और नव वर्ष आपको नई ऊंचाइयां अवश्य प्रदान करे। मैं एक बार पुनः आप सबको बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब बहुत जल्द जो 27,000 भर्ती आने वाली है उसमें एक योग्य शिक्षक बन के अपना एक मुकाम हासिल करें।
बेटा आज का ये वीडियो डेमो टाइप का है और इसमें जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिसमें भीमबेटका हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, रायगढ़ हो गया, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, इनसे क्वेश्चंस हैं। लगभग 65 क्वेश्चंस हैं, इनकी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो है प्राविधिक कला वाले ग्रुप में इसका PDF फाइल शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग इससे बेनिफिट्स ले सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, किस स्थान पे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो बेटा वह स्थान कौन सा है जहाँ पे पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने सबसे अधिक प्राप्त होते हैं? तो मिर्ज़ापुर में भी हैं, होशंगाबाद में भी हैं और भीमबेटका में भी हैं। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन से अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो उसका उत्तर उसी में छिपा हुआ है। जैसे चैप्टर ही कंप्लीट हो गया कि प्रागैतिहासिक चित्रकला, तो सभी क्वेश्चंस प्रागैतिहासिक से ही संबंधित होंगे। अब उसमें पंचमढ़ी भी आ जाएगी, बांदा भी आ जाएगा, रायगढ़ भी आ जाएगा, होशंगाबाद भी आ जाएगा, मिर्ज़ापुर भी आ जाएगा, इनसे क्वेश्चंस रहेंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो बेटा जो भीमबेटका है इसमें मूल रूप से लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, भीमबेटका क्या है? तो बेटा भीमबेटका एक पहाड़ी है, ध्यान रखना है, भीमबेटका एक पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, भीमबेटका गुफा कहाँ पे स्थित है? तो बेटा ये मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसे हम लोग सोया हुआ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? तो बेटा भीमबेटका जो चित्र हैं इनके खोज जो है वाकाड़कर साहब ने किया है, वाकाड़कर, ठीक है, BS वाकाड़कर साहब ने किया है। राइट आंसर इसका डी बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, भीमबेटका गुफाओं की खोज कब होती है? तो बेटा जो भीमबेटका गुफा है ये मूल रूप से 1958 में खोज ली जाती हैं। राइट आंसर इसका बी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पूछा गया है, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो बेटा भीमबेटका में जो चित्रों की संख्या है वो प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है, क्योंकि ये चैप्टर ही प्रागैतिहासिक चित्रकला से है, इसलिए इसका राइट आंसर प्रागैतिहासिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, भीमबेटका की गुफा के चित्रों में सबसे अधिक रंग कौन से प्रयोग हुए हैं? तो बेटा सबसे ज़्यादा गेरुआ रंग यानी लाल रंग प्रयोग हुआ है। यहाँ गेरुआ भी हो जाता है, गेरुआ रंग या फिर लाल रंग। राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? तो बेटा भीमबेटका का जो चित्रण है वो मूल रूप से दीवार और छतों पे बने हुए प्राप्त होते हैं। राइट आंसर इसका बी है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? तो ये भोपाल के पास स्थित है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है? तो बेटा इसकी जो चित्रकारी है ये मूल रूप से किस काल की है? तो ये जो है मेसोलिथिक काल की है, मेसोलिथिक। राइट आंसर इसका बी बन जा रहा है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। पूछा गया है, भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी किसके लिए फेमस हैं? तो बेटा जो भीमबेटका, लखनदियारी और पंचमढ़ी हैं ये मूल रूप से सबसे ज़्यादा फेमस हैं, तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर सेकंड बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद इसका राइट आंसर देना है। तो कौन सी ऐसी गुफा है जो मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है और वो भी प्रागैतिहासिक काल की गुफा है? तो प्रागैतिहासिक काल की गुफा है, लेकिन लिखुनिया गुफा ऐसी है जो मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं, 14 में पूछा गया है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों का खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ है? तो बेटा सबसे पहले प्रागैतिहासिक चित्र जो है खोजे गए तो मिर्ज़ापुर में खोजे गए। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करते हैं, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर हैं? तो सबसे ज़्यादा जो चित्र हैं मिर्ज़ापुर के वो किस विषय से संबंधित है बेटा? तो आखेड़ से संबंधित सबसे ज़्यादा चित्रण किए गए हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 में पूछा गया है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पे प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? तो प्रागैतिहासिक गुफा चित्र जो है मूल रूप से कैमूर की पहाड़ियों पे बने हुए हैं मिर्ज़ापुर में, ठीक है। राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? तो बेटा वो प्रदेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश है और
जो है मिर्ज़ापुर वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का गृह जनपद भी है, ध्यान रखना है, गृह जनपद मिर्ज़ापुर है। उनका लोकसभा क्षेत्र तो लखनऊ है लेकिन गृह जनपद मिर्ज़ापुर है, ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो बेटा मिर्ज़ापुर मूल रूप से प्रागैतिहासिक क्षेत्रों का कला केंद्र है, राइट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है मिर्ज़ापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक क्षेत्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? तो नृत्य का जो दृश्य है मूल रूप से लिखुनिया गुफा में अंकित है, राइट आंसर डी बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 अगर बात करते हैं, पूछा गया है सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? तो बेटा सांभर के आखेट का जो दृश्य है ये मूल रूप से लिखुनिया गुफा में अंकित है, राइट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करते हैं, 21 में पूछा गया है भीमबेटका से प्राप्त चित्र कितने प्रकार के हैं? तो बेटा भीमबेटका से जो मूल रूप से चित्र प्राप्त हुए हैं वो 2 प्रकार के हैं, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, पूछा गया है पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? तो पंचमढ़ी क्षेत्रों में जो चित्र बांटे गए हैं वो टोटल 3 श्रेणियों में बांट दिए गए हैं, राइट आंसर इसका भी डी है। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है पंचमढ़ी में 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है। तो पांडवों के वनवास निवास स्थल को कहा जाता है उसके बारे में, ठीक है। तो पांडवों के वनवास काल में जो निवास स्थान उन्होंने बनाया था उसी को पंचमढ़ी में काट के 5 गुफाएं बना दी गई हैं, राइट आंसर का फर्स्ट बन जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की थी? तो बेटा प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की जो खोज है वो अंग्रेजों के द्वारा हुई है, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन बढ़िया है और अच्छे लेवल का है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं। तो बेटा होशंगाबाद में आदमगढ़ पहाड़ी पे प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण चित्र हैं, राइट आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद मूल रूप से शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करते हैं, जिराफ ग्रुप का चित्रण मिलता है। तो बेटा जो जिराफ ग्रुप है ये मूल रूप से आदमगढ़ में मिलता है, राइट आंसर है आदमगढ़, ये इसका राइट आंसर है जिराफ ग्रुप आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो 28 में पूछा गया है पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? बेटा जो पंचमढ़ी गुफा है इसकी मूल रूप से खोज जी.आर. हंटर साहब ने की है, जी.आर. हंटर, राइट आंसर फर्स्ट हो जा रहा है, पंचमढ़ी की खोज जी.आर. हंटर ने की है। क्वेश्चन नंबर 29, एक विशालकाय बकरी का चित्र कहाँ पे स्थित है? बेटा जो विशालकाय बकरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पंचमढ़ी में पाई जाती है, ठीक है, पंचमढ़ी में इसका चित्रण है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। स्पेन के अल्टामीरा के समकक्ष पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? कहने का मतलब है जो स्पेन में गुफा है अल्टामीरा उसी के समकक्ष एक गुफा है भारत में भी जिसका नाम है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी कहाँ पे पाई जाती है ये पूछा गया है। तो सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान है, ध्यान रखना है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है, 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का आद्य ऐतिहासिक स्थान नहीं है? तो आद्य ऐतिहासिक स्थान कौन सा है जो नहीं है? तो वो है सिंघनपुर, सिंघनपुर इसका राइट आंसर है बी। जो हम लोग पेड ग्रुप में पढ़ेंगे तो उसके लिए एक निश्चित नोट्स आपको मिलेगा, एथेंटिक्स बुक के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ उसका पर डे रिवीजन क्लास भी होगा। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होता है तुरंत उसका रिवीजन करा दिया जाएगा, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जैसे 100, 150, 200 प्रश्न जो बनते हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करते हैं, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले चित्रकला का प्रयोग जो है वो उत्तर पाषाण काल के मानवों ने किया, राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करते हैं, 33 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पे मिलते हैं? तो बेटा यूपी में प्रागैतिहासिक चित्र मिर्जापुर में मिलेगा, मिर्जापुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, पूछा गया है नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो नवपाषाण काल में मूल रूप से मानव बस्तियों में रहा करते थे, ध्यान रखना है, जंगल में नहीं बस्तियों में रहते थे, राइट आंसर है फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पूछा गया है होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बेटा होशंगाबाद मूल रूप से नर्मदा के किनारे बसा हुआ है, नर्मदा नदी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जो है गेरुआ या लाल रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन लगातार दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। पूछा गया है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे। बेटा भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है इसके लेखक मूल रूप से जगदीश गुप्ता जी हैं, जगदीश गुप्त, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था। बेटा जो प्रागैतिहासिक शिला चित्र है उसके विषय जो हैं युद्ध भी है, पशु पक्षी भी हैं और आखेट भी है। इस रूप से प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का जो विषय हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि युद्ध, पशु पक्षी और आखेट सभी इसके विषय रहे हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या है। बेटा जो प्रागैतिहासिक चित्र बनाए गए हैं उसका धरातल एक शिला ही है, शिला मतलब पर्वत ही है, ध्यान रखना है, राइट आंसर बी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 इतना पॉपुलर है बेटा, क्या बताएं, लगभग 8 से 10 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। घायल सूअर की गुफा किस राज्य में या किस क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो घायल सूअर की गुफा जो है ये मूल रूप से कहाँ पे प्राप्त होती है बेटा, तो ये मिर्जापुर से प्राप्त होती है, राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट डाटा है, चारकोल क्या होता है, तो एक टाइप का कोयला होता है, राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। पूछा गया है 42 में प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। तो बेटा प्रागैतिहासिक शिला चित्र जो हैं इनको मूल रूप से खोजा था आर्चीवाला कार्लाइल ने, ठीक है, आर्चीवाला कार्लाइल, राइट आंसर बी है। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज आर्चीवाला कार्लाइल ने की है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में मूल रूप से रेखा का महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। 44 में पूछा गया है प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्राचीन युग में मानव के द्वारा जो चित्र बनाया जाता था उससे ये होता था कि हृदयागति की भय को शांत कर दिया जाए, उसका मुख्य मोटो यही था, मुख्य मोटो यही था, राइट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। पूछा गया है भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं ये मूल रूप से सरगुजा में प्राप्त हुए हैं, सरगुजा इसका राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करें। पूछा गया है लेह क्षेत्र जो कि आज का लद्दाख है उसमें प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है। तो बेटा लद्दाख में मूल रूप से प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का केंद्र जो है वो ससपाल है, ससपाल, ससपाल, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है। बेटा भारतीय चित्रकला का जो प्रादुर्भाव है वो मूल रूप से कहाँ पे हुआ है, शिला चित्रों से हुआ है, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में पूछा गया है भीमबेटका से प्राप्त होने वाला चित्र अधिकतर किस रंग के हैं। तो अधिकतर जो है उनका रंग लाल रंग या फिर गेरुआ रंग है, ठीक है, लाल रंग या फिर गेरुआ रंग, गेरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। पूछा गया है सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज सबसे पहले कब होती है। तो वो होती है 1910 में, सिंघनपुर के शैल चित्र 1910 में खोज लिए जाते हैं, राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में पूछा गया है दक्षिण भारत के किस स्थान पे शैल चित्र प्राप्त होते हैं। तो बेटा दक्षिण भारत का वह फेमस स्थान है बेल्लारी जहाँ पे शैल चित्रण प्राप्त हो जाते हैं, राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। पूछा गया है किस शिलाश्रय में एक्सरे शैली में निर्मित एक घोड़े का चित्र अंकित मिलता है। तो वह है रैंप शैली, राइट आंसर है बी, राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है आदि चित्रकला का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो बेटा जो आदि चित्रकला है उसका उद्गम गुहाओं से हुआ है, गुहा इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करते हैं। 53 में पूछा गया है कि सन 1899 ईस्वी में काकबार्न का लेख केओड्राइक्स इन द कैमूर रेंज और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस किस जनरल में प्रकाशित हुआ था। तो वो जनरल था जनरल ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिसमें
केव ड्राइंग्स इन द कैमूर रेंज और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस को प्रकाशित किया गया था। राइट आंसर फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। 54 में पूछा गया है चित्रकला का कार्य क्या होता है। तो बेटा चित्रकला का जो फेमस कार्य है वो है रूपों का आभास कराना। राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है हाथी घोड़ा महिष सावर, हाथी घोड़ा महिष सावर, जिराफ समूह, अस्त्राध्यायी, अश्वरोही, धनुर्धारी आदि जो 6 पांकन हैं वो किस पद्धति से बनाए गए हैं। तो वो पद्धति है आदमगढ़ होशंगाबाद पद्धति, इसी से बनाए गए हैं हाथी घोड़ा महिष सावर जिराफ समूह आदि। राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। 56 में पूछा गया है सिंघनपुर के एक मार्मिक आखेट का दृश्य, सिंघनपुर में एक मार्मिक आखेट का दृश्य क्या चित्रित करता है। तो मूल रूप से जंगली सांड को पकड़ने का दृश्य है, उसी को चित्रित करता है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करते हैं, पूछा गया है बाजार क्यों में किसका विशालकाय चित्र है। तो बाजार क्यों में मूल रूप से बेटा बकरी का एक विशालकाय चित्र बनाया गया है। राइट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। पूछा गया है घायल भैंसा को तीरों से बिंधा दम तोड़ते कहाँ दर्शाया गया है। तो बेटा घायल भैंसा को बाणों से मारते हुए सिंघनपुर में दर्शाया गया है। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 59 की अगर बात करते हैं। 59 में पूछा गया है इमली खोह में किसी पशु के आखेट का दृश्य अंकित है। तो इमली खोह में कौन सा पशु है जिसका आखेट करते हुए चित्र दर्शाया गया है। तो वो है सांवर। राइट आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं बेटा। 60 में पूछा गया है मिर्जापुर में किन पशुओं का दृश्य मार्मिक है। तो मिर्जापुर में मूल रूप से गैंडे और सुअर का चित्र मार्मिक है। राइट आंसर फर्स्ट बन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। पूछा गया है पंचमढ़ी क्षेत्र में मांडा देव गुफा की छत में किस हिंसक पशु का आखेट चित्रित है। तो मांडा देव गुफा में मूल रूप से जो है हिंसक पशु जो है वो शेर का आखेट है, शेर का आखेट चित्रण किया गया है। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। पंचमढ़ी कहाँ पे स्थित है। तो बेटा आप सब जानते होंगे पंचमढ़ी कहाँ पे है, भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों का क्या विशेषता रहा है। तो बेटा प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे ज़्यादा जो विशेषताएं रही हैं वो रेखांकन की रही हैं। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रंग नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, खनिज रंग बताना है। नहीं तो एक्रेलिक रंग जो है ये मूल रूप से खनिज रंग नहीं है। बाकी गेरू, रामरज और पेवड़ी जो है ये मूल रूप से खनिज रंग हैं। ठीक है, खनिज रंग, जबकि एक्रेलिक रंग जो है ये खनिज रंग नहीं है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये तरासे गए चमकीले पदार्थों के औजार कहाँ प्रयोग होते हैं। तो बेटा तरासे गए चमकीले पदार्थों का जो प्रयोग है वो मूल रूप से नवपाषाण काल में हुआ है। राइट आंसर है सी। लास्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है बेटा। तो सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति मूल रूप से भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स है। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनकी प्रैक्टिस हम लोगों ने की, जिसमें भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी और होशंगाबाद के साथ साथ मिर्ज़ापुर का हम लोगों ने अध्ययन किया, जो कि MCQs टाइप के क्वेश्चंस के थे। पेड ग्रुप में आपको सबसे पहले इसका जो है चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। बाकायदा चित्रों के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा कौन सा चित्र कहाँ से है, और प्रीवियस ईयर से आपको कोरिलेट करके पढ़ाया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही खेल है। और प्रीवियस ईयर को इसलिए बार बार मैं दोहराता हूँ, यहाँ पे 125 प्रश्न जो आते हैं इसमें से लगभग 65 से 70 प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे प्रीवियस ईयर से उठा लिए जाते हैं। 65 से 70% प्रश्न, 65-70 प्रश्न अगर यहीं से आ जाता है तो हमें बस करना क्या है, 50 से 60 प्रश्नों की तैयारी ढंग से करनी है। तो हम लोग सबसे पहले इनके चैप्टर्स को पढ़ेंगे। लगभग 20 से 25 चैप्टर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनकी तैयारी के साथ साथ हम लोगों की उनकी MCQs टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ 10,000 प्लस प्रश्नों की हम लोग एक विशाल श्रृंखला भी चलाएंगे, और उसे कंप्लीट करने के बाद हमें नहीं लगता कि आपका कोई भी पोर्शन छूट जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो वीडियो लाइक कर दो बेटा, और चैनल पे नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सको। अगर कोई क्वेरी है नंबर पे आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।